हेलो, नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो दोस्तों, आज का अभ्यास करेंगे वो है कपालभाति प्राणायाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। कपालभाति प्राणायाम भी है और क्रिया भी है। तो आज हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम करने की सही टेक्निक क्या है और इसके फायदे कितने सारे हैं और इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है और ये किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इन सबके बारे में आज विचार विमर्श करेंगे। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें लाइक और सब्सक्राइब। अगर नए अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे एवरी वीक तो जल्दी से करें लाइक और सब्सक्राइब, बिल्कुल ना देर करें। अब हम स्टार्ट करेंगे कपालभाति प्राणायाम के बारे में जानेंगे। पहले प्राणायाम होता क्या है, प्राणायाम करने से पहले प्राणायाम को जानना जरूरी है, होता क्या है। संस्कृत में योग दर्शन में बहुत अच्छा श्लोक है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। इसका मतलब ये होता है कि हमें प्राणायाम का अभ्यास आसन के बाद ही करना है। जब हम आसन करने से शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, शरीर हमारा और मन शांत हो जाता है। स्थिरम सुखम आसनम। तो आसन करने के बाद ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। हम बात करेंगे कपालभाति प्राणायाम है क्या और प्राणायाम को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। प्राणायाम होता है प्राण प्लस आयाम, दो शब्दों से बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का मतलब होता है जीवनी शक्ति, वाइटल एनर्जी जो हमारे शरीर के अंदर संचार करती है, और आयाम का मतलब होता है विस्तारीकरण करना। तो इसका मतलब होता है अपनी जीवनी शक्ति का विस्तारीकरण करना। और सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, हम जो नॉर्मल श्वास और प्रश्वास लेते हैं उसको मैनिपुलेट करना, उसमें अवरोध उत्पन्न करना, मैनिपुलेट करना अपने हिसाब से, उस श्वास को छोटा करना, बड़ा करना, उसको मैनिपुलेट करना ही प्राणायाम है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो कपालभाति प्राणायाम के बारे में जानेंगे आज। कपालभाति प्राणायाम है क्या? कपाल प्लस भाति दो शब्दों से मिलकर बना ये प्राणायाम। कपाल का मतलब होता है हमारा फोरहेड और भाति का मतलब होता है शाइनिंग। चमक जब हम कपाल भाति का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर पे, हमारे चेहरे पे, हमारे फोरहेड पे चमक आती है, ग्लो आता है हमारे चेहरे पे। हमारा शरीर और मन और चेहरा पूरा शाइनिंग करता है, बहुत अच्छा चेहरे पे चमक लाता है, भांति लाता है ये प्राणायाम। तो देखेंगे आज इस प्राणायाम का अभ्यास कैसे करना है, इसकी सही टेक्निक जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले ये किनको नहीं करना है उसके बारे में बात करेंगे। ये उन लोगों को नहीं करना है जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उनको ये अभ्यास का प्रयास नहीं करना है, प्रैक्टिस नहीं करना है। ये शरीर में गर्मी को बढ़ाता है, इसलिए हमें जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ना करें। अगर करना चाहे तो बहुत कम करें, 10 से 15 20 तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें। इसके अलावा जो कपालभाति प्राणायाम, जिनको हर्निया है, जिनको हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना। जिनको ऑपरेशन हुआ है रिसेंटली, जिनको कोई सर्जरी हुई है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना। जिनको फीवर है, जिनको बुखार है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। फायदे क्या है इसके बारे में, फायदे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो कपालभाति प्राणायाम है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा बना देता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इम्प्रूव हो जाता है। आपका कभी भी आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर आप लगातार इसका अभ्यास करें।
कपालभाति प्राणायाम हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, लंग्स की कैपेसिटी पूरी तरह से बढ़ा देता है, लंग्स की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा ये पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करता है, शरीर के सभी अंगों तक, सभी सेल्स तक ब्लड का फ्लो होता है, ऑक्सीजन का फ्लो होता है, न्यूट्रिशन का फ्लो होता है। आपका इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी है, उसको बढ़ा देते हैं। इसके बाद ये बॉडी में हमें अवेयरनेस बढ़ाता है, बॉडी के रिस्पॉन्डिंग पावर को बढ़ाता है ये अभ्यास। जब हम कभी अनकॉन्शियस हो जाते हैं उस केस में ये प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है, बहुत जल्दी बॉडी हमारे रिस्पॉन्स करती है उस केस में। तो इसका अभ्यास सभी को करना है, इनके फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए, इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन को ध्यान में रखते हुए। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसकी विधि क्या है, सही विधि क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इस प्राणायाम को करने के लिए आपको एक्टिव एक्सहेलेशन करना है, फोर्सफुली आपको एक्सहेलेशन करना है, और पैसिव इनहेलेशन होगा, इनहेलेशन अपने आप हो जाएगा। आपको एक्सहेलेशन फोर्सफुली करना है नॉस्ट्रिल से, है ना, इनहेलेशन अपने आप हो जाएगा। और जो मूवमेंट होगी बस इस एब्डोमिनल रीजन में होगी, इस पेट अंदर जाएगा बाहर जाएगा, बाकी शरीर के किसी भी हिस्से में कोई मूवमेंट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए आप, जो भी मूवमेंट होगा इस वाले एब्डोमिनल रीजन में होगा, और बाकी शरीर के किसी अंग में कोई मूवमेंट नहीं होगा। हमें क्या करना है, एक्टिव इनहेलेशन करना है, एक्सहेलेशन करना, फोर्सफुली हमें सांस छोड़ना है, और पैसिव इनहेलेशन, सांस अपने आप ले लेंगे। ठीक है, तो अब इसका अभ्यास करने जा रहे हैं। तो दोनों हाथों को इस तरह से आप ज्ञान मुद्रा में बना करके अपने घुटने पे रखे, अपने हाथों को स्पाइन सीधा रखे। स्पाइन आपको ना बिल्कुल सीधा रखना है, इरेक्ट रखना। जब तक आपके स्पाइन सीधा नहीं रहेगा आप पूरी तरह से अपने चेस्ट को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, लंग्स को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। तो स्पाइन को इरेक्ट रखना है, सीधा, बैक टू नेक, स्पाइन सीधी रहेगी। चलिए धीरे से अपने दोनों हाथ अपने घुटने पर रखें। कपालभाति का अभ्यास आप आइज को क्लोज करके भी कर सकते हैं और ज़्यादा फायदा मिलेगा, अगर आइज को ओपन करके भी कर सकते हैं। तो पहले हम आइज ओपन करके करेंगे, देखिए आप ध्यान से। आप चाहे तो एक हाथ अपने एब्डोमिनल रीजन पे रख सकते हैं, पेट पे रख सकते हैं मूवमेंट देखने के लिए, और चाहे तो हटा भी सकते हैं। इस तरह से स्टार्ट करेंगे। आप 1 मिनट में 60 से ज़्यादा अभ्यास ना करें, 60 तक अभ्यास करें, उससे ज़्यादा इसकी अभ्यास ना करें। 1 मिनट में 60 बार कपालभाति काफ़ी ज़्यादा होती है। अब दोनों हाथ अपने घुटने पे रखें, सीधा बैठे। अब आइज क्लोज करेंगे और कपालभाति का अभ्यास करेंगे। अब दोनों हाथों को अपने घुटने पे रखें, अपने श्वास और प्रश्वास को सामान्य हो जाने दें, नॉर्मल हो जाने दें, और धीरे धीरे अपने आइज को ओपन करें, बहुत ही आराम से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप इसका अभ्यास करें तो चेहरे पे किसी भी तरह का तनाव ना रखें, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे हमेशा बनाए रखें। हमें किसी तनाव में रह के इसका अभ्यास नहीं करना, हमें हमेशा चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखते हुए इसका अभ्यास करना है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये प्राणायाम, और उम्मीद करता हूँ आप एवरीडे इसका अभ्यास करेंगे, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। थैंक यू, नमस्ते सभी को।